हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में चीफेंग को दिखाया गया जो कि गुस्से में वो कैमरा ढूंढ रहा था जिसके जरिए उसकी और बायलान की वीडियो बनी थी और आखिरकार उसे ढूंढ भी लेता है। बायलान को भी इस बारे में बताया कि ज़ियाओमू हमारे बारे में जान चुकी है, जिस पर वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ ना। लेकिन चीफेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है कि मैं ज़ियाओमी को शीचेन के अगेंस्ट ऐसा यूज करूंगा कि वो हमेशा के लिए याद रखेगा। नेक्स्ट सीन में शीचेन को दिखाया गया जो कि काफी ज्यादा इमोशनल था। ड्रिंक करते हुए उसे अपने भाई और जी की याद आ रही थी, जिस तरह पहले वो तीनों बैठकर साथ में ड्रिंक किया करते थे। साथ ही उसे चाया की बात याद आ रही थी कि अगर तुम चीफेंग से इस सब का बदला लोगे तो यकीनन ज़ियाओमू के दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि आखिर वो उसका भाई है। इसी दौरान उसे सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर ज़ियाओमी आई जो कि इसके कानों में एयरबड लगा देती है और वो ट्यून सुनवाने लगी जो कि ज़ियाओमी हमेशा उसके लिए प्ले करती। उसे जाता हुआ देखकर शीचेन बोला कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें हर्ट करने से तुमसे कहीं ज्यादा मुझे हर्ट होगा। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमी चीफेंग से मिलने के लिए गई थी और उसे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर शीचेन तुमसे किस चीज का बदला ले रहा है। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। वो बोला क्योंकि मेरे पास आई ऑफ फूचा है जो कि एक श्राप है। जिसने भी उसे लालच की नजर से देखा वो मारा गया। मास्टर आन, पूबा और शीचेन का भाई। शीचेन के पास एक रिकॉर्डिंग है जिसे वो हमारी कंपनी के अगेंस्ट यूज करके हमें डाउन करना चाहता है और अब इसमें तुम ही हेल्प करके उसे वापस ला सकती हो। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो शीचेन के पास आकर उसे अपने बातों में उलझा रही थी और उसे पूछने लगी कि अगर तुम हमारी कंपनी को डाउन करना चाहते हो तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ तो होगा ही ना। वो बोला कि हाँ बिल्कुल, मेरा ट्रम्प कार्ड वो सामने ही पड़ा हुआ है। जिसके बाद ज़ियाओमी उसे अपने हाथों से कुछ खिला रही थी, ये कहकर कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। शीचेन ने भी उसे बगैर कोई सवाल किए खा लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि ये उसे बेहोश करने के लिए ज़ियाओमी का प्लान होता है जो कि उसे चीफेंग ने ही बताया था। जिसके बाद ज़ियाओमी उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को चीफेंग के पास ले आई थी और उसे पूछने लगी कि अब बताओ आखिर इसके अंदर है क्या। तो वो इसे हक करते हुए कहने लगा कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और आखिर ये सब कुछ मैंने किया भी तो तुम्हारे लिए है। ज़ियाओमी बोली कि सच में, क्या मेरे लिए किया या फिर खुद के लिए। चीफेंग उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गया। तब तक वहाँ पर शीचेन भी पहुँच आया था जो कि उसे कहने लगा कि अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो फिर एक औरत का यूज क्यों कर रहे हो मुझसे लड़ने के लिए। फिर ज़ियाओमी को अपने पास खींच लेता है और चीफेंग से कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से इसी रिकॉर्डिंग डिवाइस के बारे में बता दूंगा। खैर मैं तुम जैसा नहीं, चलो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे देता हूँ, या तो इस लड़की को अपने साथ ले जाओ और या वो रिकॉर्डिंग पेन ले लो मुझसे। ज़ियाओमी उसे कहने लगी कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मगर आखिरकार चीफेंग ने उस रिकॉर्डिंग पेन को ही चूज किया, जिस पर ज़ियाओमी को काफी ज्यादा हर्ट हुआ। शीचेन को ज़ियाओमी की वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जब उसने चीफेंग को उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। खैर उसने चीफेंग को वो रिकॉर्डिंग पेन दिया और उसके बाद ज़ियाओमी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में चीफेंग ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये वो रिकॉर्डिंग है ही नहीं जो कि उसे चाहिए थी। अगली सुबह ज़ियाओमी अच्छे से तैयार हो गई थी। शीचेन उसके पास आता है और ज़ियाओमी को उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, मगर शीचेन बोला कि डरो मत, शो तो अब शुरू हो चुका है। तभी चीफेंग को उसका मैसेज रिसीव हुआ कि प्लीज मुझे बचा लो और वो फौरन से शीचेन के घर पहुँच आया था। यहाँ उसकी सबसे पहले नजर चाया पर पड़ी। उसे जिंदा देखकर इसे वो इंसिडेंट याद आता है और यकीन नहीं आ रहा था कि चाया अभी तक जिंदा होगी। दूसरी तरफ से ज़ियाओमी और बायलान आते हुए इसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। बायलान बोली कि ये सरप्राइज तुम्हारे लिए इन दोनों ने प्लान किया था। ज़ियाओमी ने बताया कि शीचेन हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी हो गया है और देखो मिस बायलान आई ऑफ फूचा भी लेकर आई है तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि इस नाटक में शीचेन का साथ देने के लिए ज़ियाओमी मान गई थी, क्योंकि वो समझ चुकी कि चीफेंग कुछ भी उसके लिए नहीं कर रहा। प्रेजेंट में शीचेन ने उस रिकॉर्डिंग वाली बात को मजाक मजाक में टाल दी। चाहे चीफेंग को अंदर से अच्छी वाइब्स तो नहीं आ रही थी, मगर फिर भी उसे चुप करके बैठना पड़ा। इधर शीचेन उनसे सवाल करते हुए पूछने लगा कि मैंने सुना है ज़ियाओमी इस कंपनी की असल वारिस नहीं, क्या ये सच है या झूठ। जिस पर बायलान कहने लगी कि नहीं ये झूठ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। शीचेन कहने लगा कि ठीक है फिर सारे शेयर्स इसके नाम कर दो ताकि इस तरह के रूमर्स ही खत्म हो जाए। इस पर बायलान और चीफेंग को गुस्सा तो आया, लेकिन बायलान बोली कि ठीक है हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। इसके बाद शीचेन ने दूसरा सवाल पूछा कि मैंने सुना है तुम्हारा चीफेंग के साथ अफेयर चल रहा है। इस पर चीफेंग गुस्सा होकर उसके पास आ गया उसे मारने के लिए। बायलान इस बात को डिनाई कर रही थी, जबकि ज़ियाओमी ने चीफेंग को अपने साथ रूम में आने के लिए कहा। जाते जाते वो चाया से टकरा जाता है। उन दोनों के जाने के बाद चाया बायलान से कहने लगी कि मैं तो इस रूमर पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैंने हमेशा चीफेंग की आंखों में ज़ियाओमी के लिए प्यार
देखा। उधर जियामी ने जब चीफेंग से पूछा कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे ना, तो वो बोला कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, शीचन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाए। इस पर जियामी बोली कि अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो तो फिर अपने सारे शेयर मेरे नाम कर दो, मुझे यकीन आ जाएगा। उसको यकीन दिलाने के लिए चीफेंग ने पेपर्स पर साइन करके उसे अपने शेयर्स दे दिए कि वैसे भी हम दोनों एक है और सब कुछ ठीक होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जियामी पूछने लगी कि क्या बायलान को भी तुमने सेम यही वर्ड्स बोले हैं, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, भला मैं उसको ऐसा क्यों कहूँगा। जियामी खुशी खुशी वहाँ से बाहर आने लगी और दरवाजे पर बायलान को देखकर वो चीफेंग से कहने लगी कि इसे अब तुम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देना। जबकि वो बाहर आकर शीचन को बता रही थी कि चीफेंग ने तो अपने शेयर्स मुझे दे दिए, अब बारी है बायलान से लेने की। यहाँ चाया उसे एक एयरबड देती है अंदर जो बातें होने वाली थी वो सुनने के लिए, क्योंकि जब चीफेंग अंदर जा रहा था और वो इसे टकराया था तभी चाया ने बहुत वाइसली उसकी पॉकेट में डिवाइस डाल दिया था, जिसके जरिए अब ये दोनों उनकी बातें सुन पाएंगे। उधर चीफेंग हमेशा की तरह बायलान को अपने प्यार का यकीन दिला रहा था और वो भी कहती है कि हाँ, जैसे ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम दोनों अपने शेयर्स लेकर यहाँ से भाग निकलेंगे। ये सारी बातें जियामी ने भी सुन ली थी और तभी शीचन ने उन दोनों को बाहर आने के लिए कहा कि बोर्ड के 3 मेंबर्स आ चुके हैं। आईओ फूजा को खरीदने के लिए शीचन उन बोर्ड मेंबर्स को अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह इसकी वजह से मेरे भाई की और बहुत सारे लोगों की जान गई। चाया माजूर हो गई। जियामी आगे आते हुए कहने लगी कि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने इसकी वजह से अपनी मेमोरी खो दी। फिर चीफेंग ने मुझे अपने कंट्रोल में रखा और वो वाली मेडिसिन देता रहा जिससे कि मेरी मेमोरी के वापस आने का कोई चांस ही नहीं था। बायलान बोली कि जियामी, ये तुम क्या कह रही हो, और जियामी कहने लगी कि ये इंसान तुम्हें भी धोखा दे रहा है। तभी चाया ने वो रिकॉर्डिंग चलाई। सच जानने के बाद बायलान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो अपना गुस्सा जियामी पर उतारना चाह रही थी, लेकिन शीचन ने उसका हाथ इस तक आने ही नहीं दिया। चीफेंग बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जिस पर जियामी कहने लगी कि कल रात तक तो मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब तुमने उस रिकॉर्डिंग क्लिप को चूज किया तो मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। बायलान भी उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम मुझे ट्रिक कर रहे थे। लेकिन खैर, मेन बात तो ये है कि ये लड़की सुशेट की रियल डॉटर है ही नहीं, ये सब कुछ तो सिर्फ एक फ्रॉड था। तभी शीचन आगे आते हुए कहने लगा कि ये फ्रॉड नहीं बल्कि तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि ये सुशेट की रियल बेटी है। साथ ही उसे वो डीएनए रिपोर्ट के पेपर्स भी दिखा दिए और बताया कि अगर तुम अपने सारे शेयर्स जियामी के नाम कर दो तो हो सकता है ये तुम्हें माफ कर दे। लेकिन चीफेंग फौरन से आगे आते हुए कहने लगा कि नहीं, मैं अपने शेयर्स पहले ही उसके नाम कर चुका हूँ, लेकिन अब तुम ये गलती मत करना। जियामी बोली कि चीफेंग, क्या तुम अभी भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आना चाहते। जिस पर चीफेंग ने भी उसे एक सवाल किया कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी थी और तुमने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं बल्कि नाटक किया। जियामी बोली कि मेमोरी तो मेरी तभी वापस आ गई थी जब मैंने पहली नजर में शीचन को देखा, और एक अरसे तक जब मैंने एक इंसान को प्यार किया हो तो भला उसे देखकर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आएगा। तुम्हारी और पूबा की कोई रिकॉर्डिंग तो शीचन के पास थी ही नहीं, बल्कि वो सारा सीन तो मैंने अपनी आंखों से देखा था जब तुमने उसे जान से मार डाला। दूसरी तरफ से बायलान चूरी लेकर चीफेंग के पास आती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जबकि उसके हाथ से चूरी लेते हुए वो उसके गले पर ही रख देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें धोखा देने पर मुझे तुमने ही मजबूर किया था। और फिर जियामी से पूछने लगा कि तुमने कहा था ना कि मैं इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी फैमिली मेंबर बचा हूँ, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया। जियामी कहने लगी कि तुमने भी तो मेरी मेडिसिन चेंज की थी ना। चीफेंग ने बताया कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ अपने पास रखने के लिए किया और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो बायलान को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर शीचन जियामी से कह रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।